भोपाल में चंचल स्वीट्स की गंदगी और मिलावट का मामला सामने आया है। संत हिरदाराम नगर स्थित इस मिठाई कारखाने में खाद्य मानकों का उल्लंघन हो रहा है। हाल ही में हुई जांच में पाया गया कि कारखाने में वॉशरूम का गंदा पानी फर्श पर बह रहा था और खुली खाद्य सामग्री पर मच्छर मक्खी भिनभिना रहे थे। त्योहारों के मौसम में सेहत को खतरा पहुंचाने वाली इस लापरवाही के चलते खाद्य विभाग ने निरीक्षण की बात कही, लेकिन चंचल स्वीट्स के मालिक ने अपने कारखाने के गेट पर ताला जड़ दिया ताकि असली स्थिति उजागर न हो सके। बताया जा रहा है कि नकली मावा की खेप भी यहां स्टोर की गई है, जिससे त्योहारों पर ग्राहकों को धोखा दिया जा सकता है। स्थानीय रहवासियों का कहना है कि मिलावटखोरी का यह धंधा लंबे समय से चल रहा है और खाद्य विभाग की कार्रवाई के अभाव में दुकानदारों के हौसले बुलंद है। खाद्य विभाग ने जांच का आश्वासन दिया है, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। जी, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है कि इनको एक्सपायरी डेट बिल्कुल बताना चाहिए, क्योंकि हम घरों में ले जाते हैं और कुछ लोग रैपर भी नहीं निकालते हैं, उसमें फंगस लगी होती है और किसी को हम रिटर्न दे देते हैं, बाइयों को दे देते हैं, तो वो बाइयाँ भी इतना देखती नहीं, खा जाती हैं, तो वो सब उनको नुकसान करती है। तो एक्सपायरी डेट होना तो बहुत ज़रूरी है। इसको डालने से लोग अच्छे से खरीदेंगे, खाएंगे, कोई बीमार भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें कभी कभी देख रहे हैं इल्ली निकलती है, कभी फफूंद निकलती है। ये चीज़ें लोगों के सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। मेरे भी यही कहना है कि अगर बेस्ट बिफोर अगर डेट के पहले अगर कोई सेल करता है उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेना चाहिए और जो भी कस्टमर है, कंज्यूमर है, इनको अवेयर करना चाहिए। इनकेस अगर ऐसा कोई केस आता है तो बाकायदा कस्टमर को कंज्यूमर फोरम जाना चाहिए, हमें कंप्लेंट करना चाहिए। और मैं तो ये कहूँ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो भी इनके अगेंस्ट जो भी इनका लाइसेंस रद्द करना चाहिए। नहीं, मैं तो कहूँगी कि मिठाई वगैरह ऐसी चीज़ें कुछ जल्दी ख़राब हो जाती है ना, इसलिए उसमें डेट तो मेंशन करनी ही चाहिए। आज के ज़माने में मार्केट में ज़्यादातर लोग केवल प्रॉफिट मोटिव से काम कर रहे हैं, उनका मकसद केवल प्रॉफिट को पाना है। बाकी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हाइजीन कितना है, कितना नहीं है, मक्खियाँ कितनी लग रही है, कितने चूहे आपके मिठाइयों को खा के जा रहे हैं और वापस उनको एडजस्ट करने के बाद जो झूठा है उसको हटा के केवल वो लगा दिया जाता है, उसमें बैक्टीरिया कितने पनप रहे, कोई उसका ध्यान नहीं रखा जा रहा हाइजीन का। अपन को ना 200, 250, 300 रुपये केजी मिठाई मिल रही हैं, लेकिन उसमें मावा की रेट काफ़ी ज़्यादा है। इसके बावजूद इसमें इतने कम में क्यों मिल जाता है? इसका रीज़न है कि कुछ ना कुछ इसमें मिक्सअप है, इसलिए मिल रहा है। और उसमें जो भी आप मावा, शक्कर जो भी आप यूज़ करते हैं उसके बारे में कुछ थोड़ा सा लिखा होना चाहिए, है ना। जैसे और भी किसी दूसरे अपन कोई प्रोडक्ट लेते हैं उसमें लिखा हुआ होता है, तो ताकि अच्छा रहे खाने वालों को भी और बेचने वालों को भी, है ना, ताकि उनकी भी दुकान चले और हम लोग भी अस्वस्थ ना हो खा के, है ना। मैम, आप क्या कहना चाहिए? मैम, आप क्या? मैं तो यही कहूँगी कि मिलावट नहीं होना चाहिए और डेट डालना चाहिए किस डेट में बन रहा है और कितने दिन तक चलेगा ये, है ना। तो इस डेफिनेटली इसमें ये लोग मिलावट ही करते हैं, कुछ ना कुछ अरारोट या जो भी चीज़ें मिलती होंगी मिठाई में वो मिलाकर ही बेचते, प्योर तो नहीं मिलता है। और लोगों की विशेषकर हेल्थ पे इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो मिठाइयाँ हम लोग यूज़ कर रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर और विशेषकर सेक्रिन, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, उसका यूज़ किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि कई सारी मिठाइयों का आप ओरिजिनली अगर जैसे देखें, मावा जो जिसे हम खोआ बोलते हैं, तो खोआ का रेट 400 रुपये किलो, 500 रुपये किलो वेरी करता है अलग अलग, कि मलाई वाला खोआ अलग रेट का है और बाकी अलग रेट का है मलाई निकला हुआ। तो उस कंडीशन में उसमें क्या हो रहा है, सीधा शुगर की मात्रा बढ़ रही है। तो शुगर की मात्रा बढ़ने से भी वो क्वांटिटी ज़्यादा बेच रहे हैं वो लोग, ठीक है। और उसमें भी वो कितने दिनों तक चल सकती है, बाज़ार में टिक सकती है, उसका कोई स्टोरेज का कोई लिमिट नहीं है, कब तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो बस वो पकड़ा दी जाती है ग्राहकों, और ग्राहक बड़े खुश, मतलब जो थोड़ा जागरूक होंगे वो थोड़ा पूछताछ कर लेते होंगे, अन्यथा तो आम जो ग्राहक होगा वो तो केवल लेगा, खरीदेगा और खा लेगा। वो मावा में भी सब ये मैदा वगैरह मिला करके सब बनती है मिठाइयाँ वगैरह, यही तो अपनी जानकारी है थोड़ी बहुत अपने को, और खाने में उतना स्वाद मिलता ही नहीं है। तो लोग बोलते कि क्या करें, हम तो असली माल बना के दे रहे हैं। थोड़ी उसकी भी जानकारी रखनी चाहिए कि कहाँ से रही है, कब की बनी है और सफाई से बनाई है कि नहीं बनाई है, और सरकार को भी इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए, तो ये ज़रूरी है। और क्या है, ये फेस्टिवल का टाइम आता तो डेकोरेशन का भी रहता है उनका, ग्राहक आते हैं तो वो देख के भी फिर पहुंचते कि चलो यहाँ भीड़ लगी, हम यहाँ चले जाएं। उस टाइम उन लोगों को ये सब चीज़ें करना चाहिए कि सब चीज़ परफेक्ट होना चाहिए, घी, शुद्ध घी में मिलावट नहीं होना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स में पुराना वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब ले गए तो हम खाएंगे ही, ये किसी को दे रहे हैं खाने के लिए, जब स्वाद आएगा पता चलेगा अरे ये ख़राब है, वेस्ट हो गया, मनी वेस्ट। इसलिए जो भी काम करें होटल में या कहीं पर भी अच्छा सामान लगाना चाहिए। क्या मिल रहा है मिठाई में, कितना एक्चुअल में जो रियल प्रोडक्ट मिल रहा है वो सब चीज़ें उसमें दिखाई नहीं देती है। तो वही मेरा कहना है कि हाइजीन का प्रॉपर ध्यान देना चाहिए, और जो वर्कर है इन पर तो इतना स्ट्रिक्ट वो
रूल रेगुलेशन बताना चाहिए, ताकि इनकी वजह से जो डेली एक्टिविटीज़ जो करते हैं, काम करते हैं गोडाउन में, वो प्रॉपर तरीके से अपने काम करें और हाइजीन पे ध्यान दें, ताकि जो पब्लिक है, सिटीजन्स हैं, उनको किसी प्रकार की कोई बीमारी वगैरह ना हो। और जो एक्चुअल में जिस चीज़ के लिए पेमेंट कर रहे हैं, जो ओरिजिनल जो चीज़ है उसी के लिए उनको पेमेंट वो कर रहे हैं, तो पेमेंट एक ओरिजिनल चीज़ें ही उनको मिले। तो ये लोग मिलावट करते हैं या सस्ते टाइप का मावा ले आते होंगे जो इनको 150-200 का मिल जाता है, उसकी फिर मिठाई बना के हम लोग को देते हैं। तो ये मिलावट का जो बहुत आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, ये नहीं होना चाहिए ताकि लोग खरीद सकें। नहीं तो अगर इन पे से विश्वास हट जाएगा तो दुकानें फिर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। आपका बिजनेस तो अच्छा चल रहा है, मिलावट में कमाई हो रही है, लेकिन लोग बीमार पड़ जाते हैं। काजू 800-1000 रुपये किलो होता है, उसमें मूंगफली मिलाई जाती है, ये मैंने सुना है। तो स्वाद में थोड़ा सा फ़र्क नहीं पता चलता है, इसलिए उसका रेट कम कर देते हैं। अगर प्योर बनाएंगे तो आराम से 1200-1000 रुपये किलो तो मिलेगी काजू कतरी। 800 का रेट अगर काजू का है तो, क्योंकि मेकिंग चार्ज वगैरह सब चीज़ तो लगता है ना उसमें भी बनाने की। तो इसीलिए हम लोग यही चाहेंगे, सब जहाँ भी होटल है, जहाँ भी है, वहाँ पर अच्छे से काम हो, गलत काम नहीं करना चाहिए। एक बार कमाओगे, 2 बार, दूसरी बार दुकान में कोई आएगा नहीं। बने रहिए प्रदेश टुडे बड़ी न्यूज के साथ। धन्यवाद।